सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। अगर मैं अभी आपको ग्लोबल मार्केट्स दिखाऊं तो ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से तो एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन होना चाहिए कल। बट कल मॉर्निंग में सेंटीमेंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन 19,700 के आसपास गिफ्ट निफ्टी चल रहा है। प्लस सारे ग्लोबल मार्केट्स, अगर यूरोपियन मार्केट्स देख लो, यूएस मार्केट देख लो, सब काफी ज्यादा ऊपर है, तेजी में है। तो कल कहीं ना कहीं मार्केट में ये हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, अगर आपको याद हो, ये ट्रेंड लाइन और साथ में ये सपोर्ट, इसका कॉन्फिडेंस लेवल निकाल के मैंने आपको दिखाया था कि 19,500 के आसपास मार्केट रुक सकता है। मार्केट रुका है वहां पे, लेकिन अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है ट्रेंड लाइन के ऊपर ही, तो ये ब्रेक अवे गैप होगा। उसके बाद मार्केट यहाँ पे अगर रिटेस्ट करने आएगा, फिर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी हमारी। लेकिन कल इस तरह से एक उम्मीद लगाई जा सकती है, कल एक बड़ा गैप अप हो सकता है। तो हम सारे सिनेरियोज के बारे में बात करेंगे वैसे तो, कि मार्केट कहाँ जा सकता है। सबसे पहले अगर मैं डेली चार्ट पे देखूँ तो डेली चार्ट की एनालिसिस अगर आपको दिख रही है तो आप देख रहे हो मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ने एक ये लो बनाया था, इसके बाद मार्केट धीरे धीरे अपना लोअर हाई बनाया जा रहा है, मतलब ट्रेंड अप है। अगर मैं यहाँ पे सीधे सीधे एक ट्रेंड लाइन बनाओगे आप, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन बनती आ रही है। मार्केट मार्केट इसको सस्टेन करता आ रहा है। अब मार्केट इसको टेस्ट करेगा या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, सब कुछ डिपेंड इस पे करता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे मार्केट का एक ये जोन था 19,480 का, अगर आप यहाँ पे देखो मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट था जो कि टूट नहीं रहा था। जब टूटा तो मार्केट में 3 दिन में ही ऑलमोस्ट 19,530 से, और मतलब 700-800 पॉइंट का फॉल आ गया था। मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश कर चुका है 4 या 5 दिन लगातार, और उसके बाद ब्रेक करके मोरो ट्रेडिंग वाले दिन ऊपर भी गया, लेकिन फिर से उसके नीचे आ गया। तो कल अगर इसके भी ऊपर ओपन हो जाता है कल मार्केट, तो कहीं ना कहीं मार्केट में ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। और क्या होगा उसके बाद मार्केट में, अगर जब इतना बड़ा गैप अप हो जाता है ना, तो बाय इंट्राडे के लिए कुछ ज्यादा खास बचता नहीं है। आप एक रिवर्स ट्रेड जरूर ले सकते हो, काउंटर ट्रेड जरूर ले सकते हो अगर मार्केट, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट का नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट का आ रहा है सीधे सीधे 19,750 के आसपास का। तो मार्केट 750 तक कल जा सकता है अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है। हालांकि हमें बात करनी है इंट्राडे की, तो अभी मैं अगर डिलीट करके सब मैं डिलीट कर देता हूँ, और अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो इंट्राडे में सबसे पहले हमारे लिए लेवल जो इंपॉर्टेंट रहेगा, गैप अप की उम्मीद है वैसे तो हमें, लेकिन अगर मैं देखूं तो हमारे लिए लेवल 19,550 के आसपास का रहेगा लेवल, जो मोरो ट्रेडिंग का हाई था। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा मार्केट में एक अच्छी खासी रैली नहीं आएगी। अगर इसके ऊपर ही ओपन हो जाता है तो उस केस में बात करेंगे अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे चल के। और अगर मार्केट, मान लो, अगर मार्केट ये वाली जो कैंडल थी हमारा, जो अभी मंडे को सेशन हुआ है, उसका लो हमारा एक इंपॉर्टेंट है, ये दो लेवल्स हमारे इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में मार्केट अभी भी कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है, 19,800 तक जा सकता है एटलीस्ट इस वीक। और अगर मार्केट 19,414 के नीचे आता है तो दोबारा, तो मार्केट दोबारा से 19,250 के आसपास आ सकता है। ठीक है, अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लगाऊं इसमें, तो 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो सबसे पहले हमारे बाइंग सेलिंग के लेवल्स क्या रहेंगे उसके बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कर डाल दिया था, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जो मैंने बोला आपको, पहली बात तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मान लो कहीं फ्लैट ओपन होता है, अगर आप यहाँ पे देखो मार्केट पूरे दिन साइडवेज था, लाइक मंडे को भी, तो कहीं ना कहीं मार्केट में इसका लो टूटेगा। तो जिन लोगों ने भी यहाँ बाय करके होल्ड करके गए होंगे, ऐसे लेट होगा, तो 415 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं वैसे तो। या मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, कुछ लेवल्स की एडजस्टमेंट करनी होती है आपको। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आता हूँ 400, या 400 भी नहीं, इसको हम धीरे धीरे 386 या 385 लेके जा सकते हैं। ये एडजस्टमेंट का मेन एक जरिया ये है कि मार्केट में यहाँ पे भी एक रेंज थी, अगर आप देखो ये भी रेंज थी, पूरा चौपी जोन है। इसके नीचे निकलेगा 400 के नीचे, तो 400 वाले जो पुट राइट जब भागेंगे, तब मार्केट में एक बड़ी कैंडल आ सकती है जो कि मार्केट को 332 तक लेके जा सकती है। तो ये आपका 386 के नीचे यहाँ तक के टारगेट रह सकते हैं आपके। इसको अगर आपको ब्रेक करना है तो पहला टारगेट आप 40 पॉइंट का रख सकते हो, 353 या 340 के आसपास का। सेकंड टारगेट आपका 332 तक रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, ये हमारी बात हो गई सेलिंग की। अब मार्केट को सेलिंग के लिए यहाँ पे कहीं यहीं कहीं बीच में ओपन होना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, फिर भी अगर गैप डाउन ओपन होता है 300-320 के आसपास, तो यहाँ पे आप सेलिंग का मत सोचना। देखो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है आपको, रैली आई, रैली आई, रैली आई। इस बार अगर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर ब्रेक डाउन करता है तो ये गैप फिलिंग तक जा सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि मार्केट में गैप अप की उम्मीद ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें बाइंग करनी है, देखो बाइंग के लिए अब दो चीजें हैं। एक प्रॉब्लम हमें होगी अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, मान लो 650 के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट, तब आप बाइंग नहीं सोचोगे, क्योंकि मार्केट जा सकता है वैसे तो पे ऊपर, लेकिन वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर मार्केट रेंज बना रहा है, रेंज के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं हम, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। या पहले 5 मिनट में कोई स्ट्रॉन्ग सी रेड कैंडल दिख गई हमें, या कोई शूटिंग स्टार मिल गई हमें, तो कहीं ना कहीं वहां पे दिखेगा हमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो उसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट गैप फिलिंग तक के टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। तो वो एक ही ट्रेड होगा आपका, क्योंकि कहीं ना गैप अप के बाद लोग क्या करते हैं, लोग बार बार बाय सेल कर लेते हैं, और मार्केट बहुत देर तक साइडवेज भी हो जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, सुबह मार्केट के सेंटीमेंट थोड़े चेंज हो गए, मार्केट में कुछ न्यूज आ गई, फ्लैट ओपन होता है, तो 19,543 नहीं, हम 19,550 के ऊपर ही बाय करेंगे, 555 के ऊपर, 555, 557 के ऊपर है, 555 के ऊपर, इसके ऊपर बाय करेंगे हम। टारगेट इस केस में हमारा क्या रहेगा, पीछे जाके थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। देखो टारगेट आपका यहाँ पे, फर्स्ट टारगेट तो आपका यहाँ तक का रह सकता है 621 तक का इजीली। सेकंड टारगेट, मैक्सिमम टारगेट आपका 664 या 650 तक का मैक्सिमम टारगेट रख सकते हैं, 646 तक कर लेते हैं, तो 646 तक का आपको टारगेट मिल सकते हैं 557 के ऊपर। पहला टारगेट आप 621 या 600 रख सकते हो।
ठीक है, 610 या 600, उसका 650, ये दो टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। सेलिंग का ये टारगेट है। गैप अप ओपन हो गया तो मैंने आपको बता दिया। आप सिर्फ अगर कोई स्ट्रॉन्ग, जैसे कभी कई बार क्या होता है, गैप अप के बाद स्ट्रॉन्ग एक रेड कैंडल बन जाती है, तो वहाँ पे आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ मार्केट में सेलिंग आ सकती है, उसका थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक करेगा, तो आप सेलिंग ट्रेड ले सकते हो। लेकिन एक ही बार लेना, बार बार मत करना, क्योंकि बार बार अगर आप करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, फिर से आप वही बाय में फंस जाओगे और आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे कुछ शूटिंग स्टार बनाता है, इंगल्फिंग बनाता है, तभी हम सेलिंग के लिए जाएंगे। या फिर मार्केट में बाय कब करना है, बाय तो पहली बात तो क्वांटिटी आधी कर देना अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है। और अगर मार्केट में गैप अप के बाद अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है कोई, उसके बाद थोड़ी रेंज बनाता है, फिर ब्रेकआउट करता है डे हाई को, तो आप बाय कर सकते हो। छोटी क्वांटिटी में करना, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे ट्रैपिंग कल बहुत ज्यादा हो सकती है। अगर गैप अप होता है, फ्लैट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके लेवल्स हमारे बनाए हुए हैं। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।